क्रिकेट और बॉलीवुड। अब ओटीटी के प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स उसका मुकुट है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म का, राइट जी। उस मुकुट पे एक नायाब कोहिनूर जैसी मणि जुड़ गई है और उस मणि का नाम है कपिल शर्मा शो। बात खत्म। थैंक यू बाजी। बिकॉज अरिजीत जी ने तो अनाउंस कर दिया जो अनाउंस करना था। एक सिंगर की वैकेंसी है। उसी मौके को देखते हुए हमने सुनील पाजी को लॉन्च कर दिया क्योंकि म्यूजिक राइट्स का पंगा बड़ा था, किसी का गाना यूज कर लो लाखों का बिल आ जाता है, तो हम अपने ही बनाएंगे। अब हम जहां हमारा दिल करेगा हम गाएंगे। Oh my God! I think इसीलिए अरिजीत जी ने अपना रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने प्लेबैक ये सुनने के बाद। अगर इनकी कोई थोड़ी बहुत खिचपिच ना हुई ना, कभी ये हवाई जहाज में लड़ लेते हैं, तो वो जो हवाई जहाज से अगर ये जमीन पे रहे ना, they can hitch their wagon to the stars with their feet firmly rooted to the ground. I wish them very best। और मेरी ये तमन्ना है, ठोको जोर से ठोको यार, मैं मरला ना। मेरी एक तमन्ना है कि मेरे पोता पोती भी जब पैदा हो ना, तो ये इससे 10 गुना बड़े हीरो। नहीं, आपके ऑप्शन चल रही थी ना, शाहरुख भाई या मैं, तो फिर आई थिंक एक्चुअली मेरी टीम मुझे बहुत मारेगी। शाहरुख ने बोला कि नेटफ्लिक्स देखा क्या से आज हम नेटफ्लिक्स पर क्या देखें आ गया है। सो आई थिंक आज का पूरा जो प्रोग्राम है वो नेटफ्लिक्स पर हम क्या क्या देख सकते हैं। थैंक यू मोनिका। मोनिका ओ माय डार्लिंग। ये पुराना वाला मोनिका है, नया वाला पता है मैं आपको? आपको तब से चाहता हूँ ना। अच्छा, तो अपनी लॉयल्टी थोड़ी ज्यादा है। वो भी बात है। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग यू आर लुकिंग सो प्रीटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इंग्लिश गाइस। मैंने मेरे शो पे इतने सारे गेस्ट बुलाए हैं, पर सीरियसली आज आपने मुझे बुलाया ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि मैं वैसे अपार शक्ति के कहने पे भी आ जाता, पर आपने बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली ये मेरे लिए ज्यादा स्पेशल बात है कपिल कि आप आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आप सबको अपने शो पर बुलाते हैं, पर आप हमारे शो पर आए हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। थैंक यू मोनिका। और मैं सीरियसली मतलब प्यार से कोई भी बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ। और जैसे मैंने पहले कहा, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सक्सेसफुल लेडी, अगर हमें बुलाए तो हम क्यों ना आए। मैं तो सोच रहा हूँ आपको घर तक भी छोड़ के। रानी को भी यही बोलते हो, आप प्रियंका को भी यही बोलते हो। जहां तुक्का लग जाए। मैं एक्टर नहीं हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पर आप इतना प्यारा बोल रही हैं मोनिका, मैं पीछे सुन रहा था। आप अपना टॉक शो क्यों नहीं स्टार्ट करती हैं? आपको तो अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं है। चैनल अब मतलब अगर आप रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं तो शायद मैं टॉक शो सोच ही सकती हूँ। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा मोनिका, आपने हमें नेटफ्लिक्स पे बुलाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये बात आज आपने साबित कर दी, जो हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते आए कि जेम्स की असली पहचान, हीरे की पहचान जो होती है वो लड़कियों को होती है। ये बहुत ही महंगे हीरे हैं, मैं आपको बता दूं। नॉट फॉर यू, कम ऑन। हाँ नहीं, सिर्फ नेटफ्लिक्स ही कर सकता है, ये मुझे पता है। मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, आपकी वैसे कब से नजर थी मेरे पे? मेरी नजर मेरी तो आप पे कब से थी? अच्छा, आई थिंक मेरी नजर और इंडिया की नजर और होपफुली मतलब 11 मुल्कों की नजर नहीं होनी चाहिए, पुलिस की नजर आप पे। एक दो मुल्कों के गैंगस्टर भी लगे हुए हैं आजकल तो। वो तो है। ये काट देना। अच्छा, ये तो लाइव जा रहा है ना? मोबाइल छोड़ दो, कहाँ जाओगे इतना शूटिंग करके? सारे लगे हुए हैं, लाइव एंजॉय नहीं करते कुछ। कोई नहीं, अपना लगे रहो, आप अपना काम करो, हम अपना करते। सॉरी मोनिका। नहीं, मैं बोल रही थी कि हमारी नजर तो बहुत टाइम से आप पर है कपिल। और मुझे याद है बहुत साल पहले जब आप कंटेस्टेंट भी थे, मैं तो तब से जी हमारी जर्नी तो तब की है। बट आई हैव बीन अ फैन ऑफ योर्स कपिल एंड द होल टीम ऑफ कपिल शर्मा शो। तो हम चाहते थे कि यू नो सब लोग नेटफ्लिक्स पर आपका ह्यूमर, आपकी खुशी, जो आप लाफ्टर स्प्रेड करते हैं, वो सब एंजॉय करें और फैमिली का हर मेंबर नेटफ्लिक्स को इकट्ठे बैठकर एंजॉय करे। सो दैट्स व्हाई यू आर अ वेरी डियर पार्ट ऑफ नेटफ्लिक्स फैमिली। थैंक यू मोनिका। और जेन्युइनली मतलब आप अगर नेटफ्लिक्स का कंटेंट देखें, इनकी फिल्मों के नाम आप देखो, सबकी जबान पे एकदम से चढ़ जाते हैं। चमकीला हो गया, दिल्ली क्राइम हो गया, बैड्स ऑफ बॉलीवुड या हीरा मंडी, आप ना उस नाम से ही घेर लेते हो ऑडियंस को। और आप अगर नेटफ्लिक्स पे जाके देखो, नेटफ्लिक्स की वजह से ऐसा हुआ है कि अगर घर में 4 लोग, तो वो अपने अलग अलग कमरे में बैठ के अपने पसंदीदा शो देख सकते हैं और इकट्ठे भी देख सकते हैं, जैसे ग्रेट इंडियन कपिल शो। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लग मारा है आपने। बट आई थिंक सब लोग इकट्ठे बैठकर भी इंजॉय कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ शोज लाइक आवर शो कपिल शो
and Single Papa, Mamla Legal Hai, Taskari, films like Dhoom Dhaam. So I think जैसे कि आप भी जानते हो हम बहुत बातें करते हैं मतलब स्टेज पे अलग और मीटिंग में अलग, that we really want to do some amazing things for all kinds of audiences in India. और I think कपिल का भी कुछ बहुत एक्साइटिंग आने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ मैं आज बता सकती हूँ और कुछ नहीं, Please. सब कुछ नहीं बता सकती. Am I selected for that series? नहीं, आपके ऑप्शन चल रही थी ना, शाहरुख भाई या मैं, तो फिर आई थिंक एक्चुअली मेरी टीम मुझे बहुत मारेगी क्योंकि मुझे आज कुछ नहीं कहना था. पता नहीं कपिल, पर जो पता है वो मैं आज कमिट कर सकती हूँ. जी प्लीज प्लीज. और पता ये है कि हमारा सीजन 4 बहुत अच्छा चल रहा है, वो तो हम सबको पता ही है. बट आई वांट टू अनाउंस द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो फॉर सीजन 5 in 2026. It is a feat on Indian streaming to get a show in season 5. And on Netflix, it's the first 5th season that we are doing, and it's huge for us. Yes. Thank you, Monica. Thank you, and I'm so excited. And Kapil, I would say that जैसे शाहरुख ने बोला कि Netflix देखा क्या से आज हम Netflix पर क्या देखें आ गया है. So I think आज का पूरा जो प्रोग्राम है वो Netflix पर हम क्या क्या देख सकते हैं. It'll be that, but I think before we kick off our most joyous moment to announce season 5, I leave it to you to call the whole cast on stage. Thank you so Thank much, Monica. Congratulations. Thank you, Monica. मोनिका के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. और पूरी टीम नेटफ्लिक्स के लिए जिस तरीके से खूबसूरत कंटेंट जो है इन्होंने बुफे लगाया हुआ है, हर तरीके की ऑडियंस जो है अपना कंटेंट एंजॉय कर सकती है. और अब हम आते हैं वापस अपनी दुकान पे, और मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे हमारे शो के जितने भी जेम्स हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू. पाजी, हाँ जी, सीजन 5 आने वाला, अभी तो 4 चल रहा है अपना, उसके बाद 5 आने वाला है. और जैसा कि मोनिका ने बताया कि मेरी एक और सीरीज भी है. पाजी, सीजन 5 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप कितने एक्साइटेड हैं? गुरु चिड़ियों का झुंड थोड़ा ना है कि 5 सीजन के बाद फुर्र से उड़ जाएगा. ये बाजों का कारवां है, इतिहास रच के जाएगा. नेटफ्लिक्स वालों, अगर टाइम पे पेमेंट बढ़ता रहा तो 5 नहीं, ये 50 पार करके जाएगा. ठोको. अरे बहुत बड़ी बात बोली, जोरदार तालियां. पर पाजी, छोटी बात बोलता ही नहीं हूं. आप सिर्फ नेटफ्लिक्स के भरोसे थोड़ी बैठे हो, आपका तो वर्ल्ड कप भी आने वाला है. ये बात नहीं है. देखो, सबसे बड़ी बात है कि आदमी खाना खाने से तृप्त नहीं होता है, आदर मान और सम्मान से होता है. 3 चीजें इस देश को चलाती थी, पॉलिटिक्स, ठीक है, क्रिकेट और बॉलीवुड. अब ओटीटी के प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स उसका मुकुट है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म का, राइट जी. उस मुकुट पे एक नायाब कोहिनूर जैसी मणि जुड़ गई है और उस मणि का नाम है कपिल शर्मा शो. बात खत्म. थैंक यू पाजी. ये मतलब मान सम्मान की बात नहीं, कटिंग अक्रॉस द सोसाइटी. आई एम टेलिंग यू, कटिंग अक्रॉस द सोसाइटी, फ्रॉम अ बेल बॉय टू अ मैन सिटिंग इन द पार्लियामेंट. चाहे आप सवेरे सैर करने वालों के पास चले जाओ, कहीं पे चले जाओ, नाई की दुकान पे चले जाओ, नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पे चले जाओ. गुरु, आजकल इमिटेट करने वाला, वो पुरानी एडेज थी ना, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी. इमिटेशन करने वाला जिसको इमिटेट करो उससे बड़ा हो गया गुरु. ये देखो, जहां देखो आमिर खान की इमिटेशन, दे धनाधन, दे रील पे री, दे रील पे री, दे रील पे री. And let me tell you one thing, you know, मैं जब भी बात करते थे, no permanent name and fame than they never to give happiness to mankind. दुनिया में सबसे बड़ी ख्याति, सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी शोहरत उनकी है जो दुनिया में खुशियां बांट सके, जो रोते हुओं को हंसा सके. और प्रकाष्ठा है ये कपिल शर्मा शो, प्रकाष्ठा है. मुझे एक हसीना बेगम मोहतरमा ने मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बुलाया था, और ये प्रकाष्ठा है, मैं बताना चाहता हूं, कटिंग अक्रॉस.
उन्हें कैंसर था, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, शी वाज 79, तो बेटा सिद्धू कैसे हो, इंक्लाइंड बेड, कपिल शर्मा शो लगा हुआ है, शी लुक्ड एट मी, स्विच ऑफ किया, मैंने कहा आपा आपने बुलाया, बड़ी खुशी हुई, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। प्रिय बेटा कपिल को बोलना आप सब जो हो, उन्होंने मेरी मौत को आसान कर दिया है, मैं अपना दर्द भूल जाती हूँ जब ये शो देखती हूँ। और मैं डंके की चोट पे एक बात कहना चाहता हूं, देखिए क्रिकेट को, बॉलीवुड, सबको रिकॉग्निशन भी मिला है, अप्रिसिएशन भी मिला है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, और उस दिन से पहले मैं मरूंगा नहीं जब इन शेरों में से, इन हीरोज में से किसी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा, समझा नहीं, ये है मेरी तमन्ना, क्योंकि ये मान सम्मान डिजर्व करते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी दे आर द टॉक ऑफ द टाउन, दे यू नो, अ स्माइल डजंट कॉस्ट यू अ सेंट बट इट इज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। दुनिया देखी है गुरु, पॉलिटिक्स भी देखी, क्रिकेट भी देखी है, खेला भी हूं, लेकिन अब बारी इनके 25 साल एक कॉमेडी शो को डोमिनेट करते हुए मैंने देखा है। भगवान का बनाया हुआ ये गुलदस्ता, 50 सीजन तो क्या, अगर इनकी कोई थोड़ी बहुत खिचपिच ना हुई ना, कभी ये हवाई जहाज में लड़ लेते हैं, तो वो जो हवाई जहाज से अगर ये जमीन पे रहे ना, they can hitch their wagon to the stars with their feet firmly rooted to the ground. I wish them very best. और मेरी ये तमन्ना है, ठोको जोर से ठोको यार, मैं मरला ना कि, मेरी एक तमन्ना है कि मेरे पोता पोती भी जब पैदा हो ना, तो ये इससे 10 गुना बड़े हीरो होंगे। थैंक यू वेरी मच नेटफ्लिक्स, थैंक यू फॉर गिविंग अस। थैंक यू शहरी पाजी इतना प्यारा बोलते हैं कि अर्चना जी को मैं कहना चाहूंगा कि 5वां सीजन इससे पहले शुरू हो, और फिर ना सिद्धू साहब आपको बोलने दें, अगर आप आज अगर कुछ मन की भड़ास निकालना चाहती हैं तो आप कुछ कह सकती हैं। जो मैं बोलना चाहती थी वो ऑलरेडी शहरी पाजी हैज ऑलरेडी सेड एंड इन सच ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो शब्दों के मुकाबले तो नहीं कर सकता, शब्दों का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता शहरी के साथ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस मंडली के साथ मैं जुड़ी हूं, ये ऊपर का वरदान है कि इतने सालों तक आई हैव दीज अमेजिंग पीपल एज माय कॉलीग्स। मैं इनसे सीनियर हूं, लेकिन हर रोज इनके एक्ट्स से मैं कुछ सीखती हूं, एंड आई एम नॉट लाइंग। सो गाइस, थैंक यू सो मच, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। इनके एक्ट्स act as laughter therapy for a nation, and now 192 countries, as Kapil says, all over the world, लोग दुआएं देते हैं, और वो सारी दुआएं हम पूरी टीम को लगती हैं। इसीलिए जैसे सिद्धू ने कहा कि 5 सीजन नहीं, ये 50 तक जाएगा, with your love and support. Thank you so much. और अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ एक और नायाब हीरे हैं जो कमाल के एक्टर हैं, कमाल के कॉमेडियन हैं, और बड़े वंडरफुल कंपोजर हैं, मिस्टर सुनील ग्रोवर, जिनके गाने आप अक्सर सुनते हैं। पाजी, 5वें सीजन के मौके पे कोई गाना बनाया आपने? जी हाँ, प्लीज इरशाद। आजकल मैं बहुत गाने बना रहा हूँ। अबार जमी आओ ना प्लीज। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कपिल भाई, आपके शो के साथ साथ आई फील लाइक एक स्पेशल एल्बम चाहिए भाई सुनील भाई। व्हाट यू गाइस से, है ना, बिकॉज अरिजीत जी ने तो अनाउंस कर दिया जो अनाउंस करना था, एक सिंगर की वैकेंसी है। उसी मौके को देखते हुए हमने सुनील पाजी को लॉन्च कर दिया क्योंकि म्यूजिक राइट्स का पंगा बड़ा था, किसी का गाना यूज कर लो लाखों का बिल आ जाता है, पहले तो हम अपने ही बनाएंगे। अब हम जहां हमारा दिल करेगा हम गाएंगे। Oh my God, आई थिंक fantastic. इसीलिए अरिजीत जी ने अपना रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने प्लेबैक ये सुनने के बाद।
So guys, the show that brings a smile to every Indian 192 countries में शनिवार को फनी वार बनाने वाला, एक बार जोरदार तालियां हो जाए for the masterpiece. 5th season आ रहा है The Great Indian Couple Show का. Yes. Thank you guys. Kiran, this one is for you. Your films, they capture women so thoughtfully, I must say. When exploring lust as a theme in this film, what feeling were you most keen to capture? I was keen to capture the feeling of being young and reckless. The theme kind of allowed me to explore young, free-spirited, spontaneous characters who sort of make some bad decisions, some wild decisions on a chance encounter. And it really allowed me to explore the thrill of flirting with danger. I had two wonderful actors in Gurfateh and Sana, so it was fun. It was really a lot of fun for me. It was the fun aspect of Lust. Wow. 10 years of Netflix, right? You have done some great work, Sacred Games, Control, Black Warrant. So with Lust Stories, how are you going to challenge yourself? Well, I thought I'd move genres a little bit. I haven't tried sex or comedy, so I thought I might as well try both at the same time. We have Shakun here as well. So you've been dealing with love and lust both. Between the two, what fascinates you more? Not in my personal life. Yes, work life. Just to clarify. So I think I really enjoy both. They're very different, but it's like lust is like writing that first draft 2 a.m. in the night with your drink in your hand, and it's full of typos. And love is waking up, realizing sober that it's really messy, but you choose to rewrite and edit it. So, क्या बात है? विशाल सर, आपके रिवेंज में, एक्शन में, ड्रामा में, सब में पोएट्री है. Can lust also be poetic? Actually, अंग्रेजी तो मेरी वीक है, तो अंग्रेजी में तो पोएट्री नहीं कही जा सकती. पर लस्ट एक्चुअली आई थिंक मुझे इस फॉर्मेट में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है एक तो एंथोलॉजी बनाने का मौका मिल रहा है, और हम सब लोग आई थिंक एक एंथोलॉजी बनाने का मौका मिले तो कुछ छोड़ना नहीं चाहता है. एंड आई थिंक फॉर मी दिस इज मोर देन लस्ट इज इरोटिका. लस्ट बिकॉज लस्ट हैव मैनी कॉनोटेशंस. Lust for, the best book I have ever read is Vincent van Gogh, Lust for Life. So lust has many connotations. I think here we are talking about erotica. And lust को हिंदी में क्या कहते हैं? हवस. तो एक बशीर बद्र साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है which defines the difference between love and lust. कि वो मोहब्बत की तरह पिघलेगी, वो मोहब्बत की तरह पिघलेगी, मैं भी मर जाऊंगा हवस की तरह. वाह, क्या बात है सर. Fantastic.
You know, I think Netflix wanted all the top filmmakers to have, you know, love stories make चारों के चारों power packed वो हों. एक और criteria था. They all four of them need to have curly hair. I'm just kidding, of course. But thank you so much. Please come this side. Let's take a look at. I want to know from you. Take us back to the time when you decided for the first time कि love stories one jab, you know, when you guys started the journey. Where did the seed kick in? Actually, it was Ronnie who was very kind, and I just went to him and I said, I want to make love stories. And he said, how much money do you need? And I told him how much money I needed. And he said, okay, go, make it. And I'm really grateful that he trusted me just with the concept like love stories, and will forever be. And then Netflix enabled us and let us make the 3 seasons that we've been able to make. And it's been a very gratifying journey because of the kind of filmmakers we've got to work with through these part 3 series. And yeah, forever grateful to Ronnie and Netflix to have. Ronnie, आपके जैसा producer भगवान सबको दे. But फिलहाल के लिए जानना चाहता हूँ, how does it feel, you know, reaching here today at Love Stories 3 का stage? I'm sure it is a fantastic journey so far. See, this is a very special one because I don't think we deal with intimacy in an intimate manner in which the way Love Stories does. And I think it set a good precedent and a good trend. And the gorgeous part is all our 4 directors are saying it in their own way. There's Vishal's sense of intimacy. Dan-tan-dan. You know, and there's Shakun's one, and there's Vikram one's, and there's Kiran's one. So I just think it's a very important series. It just allows different age groups to really look at intimacy, set in such a really nice way up. So I think Love Stories is the one that gets you there as a title, but it's actually more about intimacy. So I think it's progressed incredibly. It's also very relevant. The good part is when you do it every 18 months, you're actually talking about relationships today, which were relationships 2 years back, and which were relationships 4 years later. So I think that's the connect. Yeah, so we're really excited to see this season. And Love Stories for you, layered, daring, unapologetic. Absolutely. Love Stories के बाद time है photo की stories का. Let's take a team picture together. सबसे पहले तो माधुरी मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. उनसे पूछना चाहूंगा, मैम, tell us something about माँ बहन. It's a dark comedy. और जब सुरेश जी आए मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेके, तो I'm a big admirer of his and his work. और जब उन्होंने कहानी सुनाई तो it's like a story of a dysfunctional family. और बहुत मजा आया सुन के, and I thought I wanted to do it because I had not done a comedy in a long time. So that was one thing, and I think after we all came together on this set, the camaraderie, the kind of understanding we had, it was amazing. It was immediate, clicked. And Vikram, who's a fantastic producer, and of course Netflix, because they will take the story all over the world to share. Wow. And we love watching you, Madhuri ma'am. We love watching you. But Trupti, I'd like to ask you, इन सब के साथ काम करने का experience कैसा रहा? बहुत अच्छा experience था. It was like one happy family working together. हमने बहुत हंसते खेलते ये फिल्म बनाई है, और उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर सुरेश सर, प्रोड्यूसर विक्रम सर और राइटर पूजा तोलानी को जाता है. They have just given us full support. And माधुरी मैम की तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है. मैं बहुत बड़ी fan रही हूँ इनकी. She's very very inspiring, and I think बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, पर उससे भी ज़्यादा अच्छी इंसान हैं. इनसे ज़्यादा हम्बल स्टार मैंने आज तक नहीं देखा. बहुत कुछ सीखने को मिला. रवि सर, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. ही इज़ फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्टोरीज. इनके साथ कोई भी मोमेंट डल नहीं हो सकता. यू कैन नेवर गेट बोर्ड विद हिम. एंड धारणा, इसकी शक्ल पे मत जाना, ये दिखती शरीफ है, बट इसके अंदर एक शैतान बच्चा छुपा हुआ है.
और ये पता है पूरे टाइम सेट पे क्या करती थी, लोगों को ऑब्जर्व करती थी और मुझे उनकी एक्टिंग करके दिखाती थी. तो आई एम श्योर बिकॉज ये अपने दिमाग में कैरेक्टर्स बना रही होगी ना, बाद में क्या वीडियोस बनाएगी. बट वी लव धारणा एवरीथिंग यू हैव डन ऑनलाइन, वी लव इट. आई वांट टू नो कि सेट पर आप थी इन सब के साथ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वर यू नर्वस? पहले मैं स्टार्टिंग में ऑनेस्टली बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था इतना बड़ा शूट करना. पर इन सब लोगों ने, पूजा मैम ने, विक्रम सर ने, सुरेश सर ने, सबको मुझे ऐसा फील कराया कि मैं होम, लाइक अ होम इट वाज फॉर मी. एवरी डे वाज लाइक अ ड्रीम. आना सेट पे, स्टार स्ट्रक होना, इनको सीखना, टाइम स्पेंड करना, फिर ऑन रिपीट स्टार स्ट्रक होना. तो मेरे लिए हर दिन एक ड्रीम था. और बस सबको थैंक यू है. एंड मेरे पास वर्ड्स कम है, मैं रोना नहीं चाहती. यस, थैंक यू सो मच एवरीवन. Really looking forward to your journey. And now coming to Ravi sir. Sir, आपको देखकर मुझे suddenly अपने theater days याद आ गए. आप इधर wing से exit किए, costume change and entry. मैंने कहा सर, बट मामला लीगल है से लेकर अब माँ बहन तक कैसी रही है जर्नी नेटफ्लिक्स के साथ? ये माँ बहन, एक मैं धन्यवाद दूंगा नेटफ्लिक्स अगेन एंड द प्रोड्यूसर सुरेश जी. एंड जब माधुरी मैम का नाम आया तो हम लोग सब, माधुरी मैम मतलब वहाँ जिंदगी ऐसे सांसें रुक जाती रही अभी भी. और जब उनके सामने काम करने का मौका मिला, आई वाज ब्लेस्ड. मैंने उनको कहा मैम, और मैम को काम करते हुए इनकी दीवानगी का जो हद देखा वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू रिवील फ्यू थिंग्स और फ्यू सीन्स जो हुआ है सेट पर. इन तीनों ने जो तूफान मचाया है, तृप्ति जी आप मेरी तारीफ कर रही हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आपने भी अपना एक स्टैंड जो बनाया है इतनी शालीनता के साथ, द वे यू परफॉर्म एंड यू. सो मैं इन तीनों के लिए ये फिल्म ज़रूर देखें आप लोग. मैं सुरेश जी को खास, जो सुरेश त्रिवेणी जी हैं, तुम्हारी सुलू उनकी फिल्म मैंने देखी थी. जब उन्होंने मुझे नरेट किया तो मैं सोचा कि ये किरदार बड़ा ही डिफ़िकल्ट सा किरदार था, क्योंकि पार्लियामेंट्रियन हूँ और इस तरह से एक अलग रूप में मुझे ये पेश कर रहे थे. लेकिन उन्होंने जैसे मुझे पेश किया, और माधुरी मैम, ये तीनों ने, माँ और ये दोनों बेटियों ने मुझे जैसे संभाला, और द वे दे हैंडल्ड मी, मतलब ये बहुत, ये फिल्म इतना आनंद देगी, इतना रस देगी, इतना खुश. ये फिल्म देख के यू गाइज विल हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, और इन तीनों के मोहब्बत में पूरा देश पड़ जाएगा. क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक. और अभी आपने बात करी, you know, Suresh sir ki we all have been a big fan of his filmmaking. On that note, please welcome on the stage the director. We want to know, how did you manage this casting coup and why did you want to tell us the story? हाय हाय बताइए. टी शर्ट में लिखा हुआ है सब्र शुक्र सुकून. हाँ. दैट्स यही एक तरीका था इस कास्ट को साथ में लेके आने का. और मैं बोलूं, आई एम ब्लेस्ड, दिस इज माय ड्रीम कास्ट. और मैं सच बोलूं, जिनको जिनको मैंने सुना है एक ही बार में सबने हाँ बोला. वाओ. ओके, एंड आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू डू दिस. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. माधुरी मैम, आपके लिए एक शेर याद आ रहा है, आपको याद होगा, थोड़ा फेमिलियर होगा आपके लिए. यूं नजर की बात की और दिल सुना गए, हम तो समझे थे बुद्ध, आप तो धड़कन सुना गए. क्या बात है. धड़कन की बात कहें तो धक धक. Oh my God, we all have grown up watching this.
Ma'am, we all are big fans. Thank you so much for being such a sport. Thank you. And फिलहाल के लिए a quick question, to Vikram sir. You have always been a flag bearer of good cinema in the country. Welcome back. अभी आप थोड़ी देर पहले ही आए थे. Long time no see. So I'm sure it's amazing to see this cast together, as Suresh sir mentioned, कि sabr, shukr और sukoon. What kind of sukoon does the producer have? इसमें सुकून की जगह सुरेश और मैंने यही सोचा कि एक ऐसी कास्ट आए कि जिसके आने के साथ अब नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर माँ बहन करने का वक्त हो गया है। क्या बात है। नहीं और ये पारिवारिक फिल्म भी चाहिए यार। बिल्कुल चाहिए। तो और क्या, तो पारिवारिक फिल्म। उन्होंने एक टी शर्ट ऑर्डर कर रखी है, विक्रम सर ने एक टी शर्ट ऑर्डर करी थी, उस पर लिखा हुआ है सब्र सुकून शुक्र सुरेश, ऐसे लिखा हुआ है। ऑन दैट नोट लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कम टुगेदर फॉर अ हैप्पी फैमिली पिक्चर टुगेदर। Love the look too. Completely Yeah, different. Huh? you're Love glad the we look. loved it. You look different I also. know, from I the know. last time Thank saw you, you. I know. But Seth sir, what a thrilling journey you've had with Netflix. 10 साल हो गए. जी. You know, from Sacred Games to Jewel Thief and now Hum Hindustani. 10 years later, what does this journey mean to you and how does Hum Hindustani Well, mark this milestone? You know, in a word, honestly, it feels like being at home because, yes, Netflix and I started off together 10 years ago, as you Yes. say, and it was a lovely, lovely show. Sacred Games was amazing. And I think it's always stood for high quality. And the people that we worked with, even in the production, have made sure that we make a lovely kind of good-looking and very interesting product every time. I remember we shot a piece of film once and it had gone for quality control. You have to shoot on certain levels of cameras. There's certain standards set when you shoot for Netflix, and even the kind of minds that were writing and creating. So it's always been really, really interesting. And this time, to get a chance to do a film like this, to work with Pratik, production MA has been incredible. We got a subject about India's, how India became the world's largest democracy. And it was an exciting story to tell. And it's been, always been lovely. And I look forward to more, 100%. We also want to know about your next collaboration with Netflix. Oh, well, we Yes. just finished doing a movie called Kartavya, Oh, wow. which is really great, which Shah Rukh's company, Red Chillies, produced. And it's going to be coming out soon. And it's a really lovely piece by a director called Pulkit. And it's kind of, it's a beautiful, beautiful piece. So I'm very happy that that's also coming out on Netflix. So it's like a year I'm looking forward to. Congratulations. Sorry to go on about another movie. And now coming to one of my favorite actors of our generation, Pratik Gandhi. एक बार Yes. जोरदार तालियां हो जाए प्रतीक के लिए, guys. You were fantastic in सारे जहां से अच्छा. मैंने back to back सारे episodes देख डाले.
यार सारे जहां से अच्छा में एक पेट्रियोटिक वाइब थी, धूमधाम में कॉमेडी चल रही है. Coming back to this, how does the up and down in the entire, you know, characterization feel? It feels really great to work in different genre. When you have compelling stories, smart writings, brilliant directors, and most talented actors that you get to work with, I guess you have to amp up your game. And when a platform gives you this kind of freedom to experiment, the least an actor can do is experiment fearlessly. Then the result, as you said, you like it. People, when they clap about it, it really feels great. It encourages us to do more experiments. So yes, thanks to a platform like Netflix, which actually democratized the whole entertainment world. And as we are talking about democracy, I guess this is the best film to come up with. Kya baat hai. Congratulations, and to many more. You know, we love seeing you on Netflix. Right. And now it's time to welcome the creators on stage. Please welcome the filmmaker with fearless vision, Rahul Dholakia, and the three visionaries, producers Nikhil Advani, Monisha Advani. Like this, which is so rare and really looks like it's something which should have been told. कहाँ से आई ये कहानी आपके पास? 1950 से. You don't look that old at all. Yeah, it's a fascinating story. It's a true story of how India became a democracy and how they carried out the first election. So actually more about how we did it. सब कुछ scratch से करना पड़ा. I mean, there was no census नहीं था, ballot box क्या था मालूम नहीं था. There were 85% illiteracy. There were kingdoms who wanted monarchy. There were about 13 states, which was almost half of India at that time. And they hired dacoits and all kinds of stuff. So in all this, the election commissioner, with his team, goes and does India's first elections, which not America had been able to do because there was no universal adult suffrage over there, in the sense that blacks were not allowed to vote till about 1964. Women voters were not allowed in European countries. But we did it in our country and with absolutely no resources. So that's the fascinating part. Amazing. And to the producers, I'd like to ask you, आपकी journey कैसी रही है, bringing this larger than life story to life? मुझे सिर्फ अपना गोडाउन में जाना पड़ा क्योंकि रॉकेट बॉयज, फ्रीडम एट मिडनाइट, तो मुझे लग रहा है कि जब राहुल ने took the story to Netflix, they thought कि how can we make it in a smaller budget. तो इसके पास तो already होगा, vintage car होगा, vintage costume होगा, vintage props होंगे. So they contacted me, and then I spoke to both Monisha and Vadhu, and we said, listen, we are doing one more period show. And everybody just held their heads. But we are very proud. We are very proud that Rahul chose us and Netflix allows us. And this is a very important story. So we are very proud to say it. Lovely. Ma'am, आप कुछ कहना चाहेंगी? I just think it's incredible that we are on Netflix. You know, it's the 10th anniversary, and I just heard how important it is that Saif, who kicked off their journey in India, is someone who's in this film, and I think this is a big honor for us. So really proud. Thank you. Now, we can't wait to watch this. अब इतने photogenic लोग हैं यहाँ. सैफ सर हैं. सैफ सर तो खूबसूरती के प्रतीक हैं. तो आइए एक खूबसूरत सा फोटो हो जाए. Let's all come together. Thank you.
जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बारे। Season 1 was a runaway hit and made it to, you know, a lot of dinner table conversations. I remember it was such an organic, you know, word of mouth that each and मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो वहाँ पे ये बात हो रही है, बॉम्बे बैठा हूँ तो ये बात हो रही है, चंडीगढ़ गया हूँ, बहुत कम दफा ऐसा होता है कि चंडीगढ़ में लोग ना इतना ज़्यादा कंटेंट को लेकर बात कर रहे हो, गाड़ियों की बातें कर रहे होते हैं, बट दे वर टॉकिंग अबाउट योर शो. सो आई वांट टू नो, यू नो, हाउ हैज बीन, क्या वो बार रेज कर दिया आपने सीजन 2 में उसका? नो प्रेशर. रेस कर दिया तो पता नहीं, बट अगर लास्ट सीजन वाज जस्ट अ डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन तो वी होप कि इस समय कॉन्वर्सेशंस ब्रेकफास्ट पे और लंच पर भी सो कोर को वही रख रहे हैं शो को. बहुत अतरंगी केसेस हैं अब की बार. वी विल ट्राई टू मेक यू लाफ द सेम वे वी डिड लास्ट टाइम. सही. सो होपिंग कि आप सबको ये सीजन भी उतना ही पसंद आए जितना आपको लास्ट सीजन आया था. यप. डायरेक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगी आपसे, शो कंसर्न्ड विद बार, सॉरी, in the show concerned with bar, one has to consistently raise the bar. Absolutely. well, डायरेक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कॉमेडी एंड सोशल कमेंट्री? यार कॉमेडी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है, तो कोई एक्यूरेट आंसर नहीं होगा उसका, पर मुझे लगता है यू शुड टेक कॉमेडी लाइक शुगर एंड सोशल कमेंट्री लाइक मेडिसिन. तो खाना आसान हो जाता है. मतलब सीन देखते वक्त हंसी आनी चाहिए, बाद में पता चले कि यार कोई कमेंट्री हो गई है सीन में. क्या बात है, बहुत बढ़िया यार. सही है. सीजन 2 में त्यागी जी, मजा आ गया आपको देखकर. तो आपकी आवाज सुन के ही कुछ हो गया, जिंदगी झंड, जो आवाज एनर्जी आई है ना जब आप आए स्टेज पर मुझे बताइए सर, इस सीजन में आपको वो किक मिला है? यस, ये किक बहुत कमाल का मिला और बहुत सरप्राइजिंग. पहली बात तो मैं सभी को धन्यवाद दूंगा जिसने फर्स्ट सीजन को इतना मैसिव हिट किया था. उन सब लोगों के लिए एक बहुत सरप्राइज होगा. इसमें कॉमेडी, सच्ची घटनाओं को, इवेंट ट्रू इवेंट को टच करते हुए भी कुछ इमोशनल, बहुत सुंदर सी चीज़ों को दिया गया है. तो राहुल, द वे ही डायरेक्टेड एंड वेल रिटन शो, मुझे किक बहुत कमाल का मिला. और किक ये था कि बहुत नेचुरल फ्लो में, जैसे हम लोग सारे कलाकार इतना सुंदर इसमें रम जाते हैं. लिखावट इसकी बहुत अच्छी है. तो ये शो अपने आप में बिकॉज ऑफ गुड राइटिंग एक कमाल का किक मिलेगा और लोग निराश नहीं होंगे. फर्स्ट सीजन के जो एडिक्टेड लोग हैं, दे विल डेफिनेटली वेट फॉर द सेकंड सीजन और तृप्त रहेंगे. उनको बहुत शांति मिलेगी कि वाह. पोशंपा, मैं दिल से आप लोगों को, नेटफ्लिक्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत सुंदर सा शो, और ये पैन इंडिया में, हार्टलैंड इंडिया में, हिंदी हार्टलैंड में नेटफ्लिक्स ने जो सुंदरता से लापता लेडीज़ और इसके साथ एंट्री मारी है, ये एक बहुत ही स्वागत वाला काम रहा. और हम लोग निराश नहीं करेंगे. हमारी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा दिल से मेहनत की. जैसे No, you really look. खुल के तारीफ. The most dashing, the most debonair, the youngest actor I have ever worked with, Mr. Anil Kapoor, and his energy, his zest for life, his perfection to craft. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि झकास तो आपके
पिताजी हैं जॉनी लिवर साहब, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप भी झकास हैं, Thank आपका तो मैं हमेशा फ़ैन रहा हूँ। Thank you, sir. सबसे पहले आपको मैंने बुलाया था, जी, याद है कितने साल हो गए बिल्कुल, उसको? बिल्कुल, आपने बिल्कुल, आपका करियर इतना शुरू भी नहीं किया था जब मैंने आपको बुलाया था Absolutely, कि sir. मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं Thank you, sir. बहुत जितने भी बहुत। यहाँ हैं, विजय साहब, हंसल साहब, ऑब्वियसली द यंगेस्ट इज़ हंसल साहब, विक्रम साहब द प्रोड्यूसर, एंड आकाश के साथ मेरी इतने सालों की दोस्ती है, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू आर अवेयर, एंड इनके साथ काम करके बहुत मजा आया। ऑल दीज young people, they are giving me a run for the money, you know, as I say, बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, और इनके साथ दौड़ लगाना, तो that keeps me young, I feel, you know, that keeps me young, competing with all of you all you youngsters. And thank you the media for coming, and all of you all. It's a great occasion. It's 10 years of Netflix, and 10 साल Netflix हो गए, मुझे बहुत जल्द 50 साल होने वाले हैं, तो well, नेटफ्लिक्स का मैं पहले दामाद था, मुझे लग रहा है मैं अब घर जमाई बन गया हूं उनका। ये कल रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स का एक टाइटल शूट कर रहा था, और आज यहाँ पर एक सर के साथ। सो आई फील वेरी गुड, इट्स अ वेरी हेल्दी लविंग मैरिज दैट आई हैव विद देम, एंड नेटफ्लिक्स ही मेरा ससुराल है। व्हाट आई फील दिस इज स्पेशल फॉर मी इन मेनी वेज। आई फील द फर्स्ट chance to collaborate with one of my favorite directors, Hansal Mehta. He's been killing it. His work is so refined, so good, so cutting edge, and I got to play such a beautiful part in the story. And working with Vikram sir for the first time, and the evergreen, the ever magnanimous, the stud boy, the खुल के तारीफ the most dashing, the most debonair, the youngest actor I have ever worked with, Mr. Anil Kapoor, and his energy, his zest for life, his perfection to craft. I've had a ball shooting with him, and Ria for the first time, and Nandish for the first time. So several first times here. So my old association with Netflix and some new relationships, I'm in a very happy place. Thank you so much. Handal sir, after Scoop, you're back on Netflix. Welcome back. And, this time with Vikram sir, my first producer. How are you, sir? तो आप दोनों ने, आप दोनों से मेरा एक सवाल है कॉमन. Ambition versus पहचान, एक बिना कॉम्प्रोमाइज के जीत सकता है क्या? एम्बिशन हमेशा एम्बिशन होता है, मतलब हमेशा एम्बिशन की जीत होनी चाहिए. ये शो उस चीज़ का प्रतीक है दैट एट एनी कॉस्ट यू मस्ट बी एम्बिशियस. योर एम्बिशन शुड बी बिगर देन एनीथिंग एल्स. कि भले ही नेटफ्लिक्स से बजट कम मिले, आपका एम्बिशन उससे बड़ा होना चाहिए. I'm 100%, adding this to my calendar right away. Vikram sir, how was the collaboration? It's been fantastic.
we've been waiting to be on this stage and to be next on Netflix for a few years now, and I couldn't be happier and prouder that आज हमारा डेब्यू फैमिली बिजनेस के साथ हो रहा है. सही है. So आपका फैमिली बिजनेस बन चुका है of creating good content back to back. पर जोरदार तालियां हो जाए for the makers, guys. I also want to thank my co-creator Niren Bhatt, Ankur. I think they're somewhere in the dark there, but all those who are present here, they have made this show possible. It's a privilege to have Anil sir working with us on Netflix on this show, and Vijay जिनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, and the entire cast. मतलब आपने ensemble देखा, उससे भी कई ज़्यादा बड़ा ensemble है, ambition है. So I hope when the show comes out, all of you enjoy it and give it all the love that it deserves. Thank you. Absolutely. And Anil sir, it's so nice to see you in person. और भी ज़्यादा dashing लग रहे हैं. Actually आपके लिए एक special voice note भेजा है सोनम ने. Would you like to hear it? यहाँ भी सुनना पड़ेगा सोनम को. चलो. Hi guys, this is Sonam Kapoor. And I just want to say that I won a national award for Neerja, but Papa should win a national award for looking so jhakass, Papa. How do you do it? So amazing. Jamie, this is so amazing, of course. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि झकास तो आपके पिताजी हैं, जॉनी लिवर साहब, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. आप भी झकास हैं. आपको तो मैं हमेशा फैन रहा हूँ. सबसे पहले आपको मैंने बुलाया था, याद है कितने साल हो गए उसको? बिल्कुल. आपने आपका करियर इतना शुरू भी नहीं किया जब मैंने आपको बुलाया था कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. और मैं जितने भी यहाँ हैं, विजय साहब, हंसल साहब, obviously the youngest is हंसल साहब, विक्रम साहब the producer, and आकाश के साथ मेरी इतने सालों की दोस्ती है, and of course all of you are aware, and इनके साथ काम करके बहुत मजा आया. All these young people, they are giving me a run for the money, you know, as I say. बहुत competition बढ़ रहा है, और इनके साथ दौड़ लगाना, तो that keeps me young. I feel, you know, that keeps me young. Competing with all you youngsters. And thank you, the media, for coming, and all of you all. It's a great occasion. It's 10 years of Netflix, and 10 साल Netflix हो गए. मुझे बहुत जल्द 50 साल होने वाले हैं. तो well, but I feel as young as Netflix. Yeah. All right, guys. Only wishing Jhakass journey ahead to the entire team of Family Business. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए. And now, Vijay, coming to you. यार Netflix के pretty much तुम official दामाद बन चुके हो. Back-to-back things on Netflix, but how was this different? नेटफ्लिक्स का मैं पहले दामाद था, मुझे लग रहा है मैं अब घर जमाई बन गया हूँ उनका. कल रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स का एक टाइटल शूट कर रहा था, और आज यहाँ पर एक सर के साथ. So I feel very good. It's a very healthy, loving marriage that I have with them. And Netflix ही मेरा ससुराल है. What I feel, this is special for me in many ways. I feel the first chance to collaborate with one of my favorite directors, Hansal Mehta. He's been killing it. His work is so refined, so good, so cutting edge. And I got to play such a beautiful part in the story. And working with Vikram sir for the first time, and the evergreen, the ever magnanimous, the stud boy, the the most dashing, the most debonair, the youngest actor I have ever worked with, Mr. Anil Kapoor, and his energy, his zest for life, his perfection to craft. I've had a ball shooting with him, and Ria for the first time, and Nandish for the first time. So several first times here. So my old association with Netflix and some new relationships, I'm in a very happy place. Thank you so much. And we're in a very happy place too with this amazing cast all together. So family business का video हमने देख लिया. Let's do थोड़ा सा photo business. Can we have a nice family photo for the media?
Oh my God! Oh my God! Wow. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for Maddie sir and my two brothers Abhishek and Gautam Ram Karthik. Bile, I love you. I love you too. Wow, the बहुत most hot लग रहा है ये, बहुत anticipated सफेद Tamil सच है। series आप of the सीसी year. का। Give it up for Legacy, guys. थोड़ी एनर्जी दे दो यार. यार लेगेसी क्या एंट्री मारी, अभी तक किसी ने ऐसी धमाकेदार एंट्री नहीं मारी है, बता दूं मैं। बनता है, आप तीनों का ही बनता था और किसी का नहीं बनता। हमें लेगेसी, बिल्कुल क्लियरली वी हैव अ लेगेसी। ऑलराइट, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एंट्री की बात हुई है, गाइस हल्की सी फीडबैक आ रही है। ओके, अभिषेक, गौतम एंड मैडी सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टारकास्ट किसी ने पहले इमेजिन नहीं की होगी, यू नो, स्पेशली समवन कमिंग फ्रॉम अ तमिल इंडस्ट्री, है ना, और आप तो ऐसी कोई लैंग्वेज रह नहीं गई है जो आपने कवर करनी रह गई हो, है ना। एंड अभिषेक, कांग्रेचुलेशंस मैन, यू गॉन डाउन south, it's amazing. Yes, it's amazing because I also spent a lot of time in Tamil Nadu when I was a child. So I could, in fact, at one point write Tamil, not only speak. So it's very, very like nostalgic for me to go back and do something and shoot in Chennai, and that too with such like stellar legends. Yeah. बट बहुत बढ़िया लग रहा है, इतनी एनर्जी और पावर है स्टेज पे. वी हैव माधवन सर, वी हैव गौतम, वी हैव अभिषेक. इट्स सो 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 गुड टू सी हियर. एंड माधवन सर, आपके लिए एक वॉइस नोट है एक्चुअली, फरा मैम ने भेजा है. अच्छा. या ओ गॉड मैडी यार, you're so good यार, so good. इतनी वैरायटी मेरे व्लॉग्स में नहीं आती जितना तुम कर लेते हो यार. तुम कोई गोल रखते हो क्या कि दिन में मैं साल में 4 अलग अलग कैरेक्टर करूंगा? अरे एक काम करो, टाइम निकालो, मुझे घर पे बुलाओ, व्लॉग बना दो, मैं चिकन बना के तुमको दूंगी यार. You're so good यार, too good. तो जोरदार ताली बजाओ ना. हाँ यार. You are too good, Jamie. You are too good. Okay, on that note, let's take a look at the Power Pack story. A quick look, Legacy पे. आइए जरा साइड पे आइए और जरा धमाकेदार एंट्री के बाद धमाकेदार शो की क्विक लुक देखते हैं. टीजर सेमी आयरन से चले हैं? अच्छा, यहाँ से आया. Can we please also welcome the captain of the ship on stage, the creator and director Charukesh Sekhar ji, and the producers Kalyan Subramanian, Arjun, and co-producer Karthikeyan. With this cast, the scale and score created by none other than the legendary Ilya Raja sir, that gives you literally goosebumps. You know, if I can ask the captain of the ship, how would you describe Legacy in one line, or take as many lines as you want to? Thank you for having us here. To me, Legacy is the convergence of the storytelling of modern day streaming paired with cinematic elements that's known, and we love that on seeing on the big screen. So it's the big screen experience on the small screen. And it's a story about power featuring an ensemble powerhouse performers. What a power packed, you know, star cast you have. Love it. Thank you so much. You know, Legacy में कितनी भी टक्कर हो जाए, लेकिन फोटोज में तो एक साथ रहना ही पड़ेगा. तो एक इंटेंस लुक वाली तस्वीर एक साथ.
कॉफी साथ ही लेके आनी पड़ी मुसाफिर कैफे के लिए, मैं क्या करूं? हाय वेदिका, हाउस इट गोइंग? Oh my God. What's up, my co-host? Hello, and welcome. Hello. Love you, brother. Hi, Maxo. Good to see you too. चकदे फटे. How are we? Oh my God. सच्ची में प्यार हो गया इस स्टोरी से, ये कैफे से और आप तीनों से यार, मतलब you look lovely together. बहुत अच्छे लग रहे हो. Thank you, Amar. Thank you. But सच्चा प्यार हमारे लिए सही है, ये किसने कहा? Oh wow, that's so deep, Jamie. और यही कहानी आपके लिविंग रूम तक आएगी with this heartwarming romance, मुसाफिर कैफे. And look at this incredible cast, guys. Give it up for Vikrant Massey, Mahima Makwana, and Vedika Pinto. Vikrant, Musafir Cafe is based on the characters from a book, right? That Divya ji has written. So it's a beautiful story that Terribly Tiny Tales is bringing to us. And it also marks your debut as a producer. Oh my God! Wow! जब पैसे बहुत सारे आ जाते हैं तो क्या करे इंसान? उसके बाद बंदे को प्रोड्यूसर ही बनना पड़ता है ना? क्या प्रॉब्लम? इसको गलती हमारी है, पैसे बहुत आ गए. But Congratulations, buddy. God bless you. Thank you. yeah, Thank you, tell Amar. us, tell us what made you want to co-produce this project? What made me co-produce this project, I think, I'm firstly to begin with, yes, you're right, this book is adapted from Musafir Cafe, the book written by Divya Prakash Dubey ji. और जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, and when I read it in one go, and I felt कि इसमें एक्टिंग तो करनी ही करनी है. But अगर प्रोडक्शन की हम बात करें, so I'm actually very, very grateful to Mr. Vijay Subramaniam, who is Terribly Tiny Tales, and Vijay Subramaniam ji, Anuj Gosalia, and Sharanya Rajgopal, who are the creators of our show. And I wanted to produce, Vijay sir has been my mentor. जितने लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं, collective artists is Mr. Vijay Subramaniam. So he really pushed me to do this. And I'm so grateful to him, Sharanya, Anuj, everyone for giving me this opportunity. This just felt like the right opportunity actually, to go out there and work with such incredible talent, work with such incredible creators. So yeah, the journey has just begun. So yeah, keeping my fingers crossed. No, of course, and we're going to see many more projects from you. I'm sure. I'm so sure of that. अब क्रिएटर्स को और पूरी टीम को बुलाने से पहले क्लियरेंस टीम को बुला लेते हैं जरा गाइस. ये मोहब्बत दिखा दें अगर जरा थोड़ी सी. मन ही कर रहा है कि बैठ जाएं, कॉफी पी लें, एंजॉय करें. मेरा चल ही रहा है. मेरी तो वैसी कॉफी पेंडिंग थी काफी टाइम से सबके साथ. आज हो गई है. Well, this entire trailer that we saw is giving us a very nice, warm, kind of cuddly feeling. I love it. I love it. Anuj and Vijay, I have to say, you know what, your stories online, you had such a distinctive voice, Terribly Tiny Tales. I have seen a lot of your stories. I've been a big fan. And now from there to now coming on Netflix, how does this change, this movement? Kaisa lag raha hai aapko? How does it feel for you? And on a personal level, how does it feel? Thank you so much, firstly, for asking this question, and thank you everyone for being here. मैंने जब Terribly Tiny Tales शुरू करी थी 2013 में, I stumbled upon this tiny quote which said that the universe is not made of atoms, it's made of tiny stories. And there are a series of tiny stories that have led us to this moment. A tiny story when Vijay believed in TTT and said, hey, look, you're meant for the world, and we joined Collective. A tiny story when we met Monica and Tanya, and they said, we need young, hungry, ambitious voices like yours. A tiny moment when our story and our world met Divya Prakash's and we found Musafir Cafe. A tiny moment when Karishma and Shikha believed in us and believed in this story and lived with it until this day. A tiny moment when this man, who had no business believing in a tiny page on Instagram, said, this text is magical. I want to be in it, not just as an actor, but also as a co-producer. A tiny story when these two wonderful girls, incredible talent, absolutely, they're going to blow up the internet with this show, joined Musafir Cafe. A tiny story when Ruchir Arun took that script and made it what you see today. A tiny moment when Sharanya Rajgopal, who put all these stories, all our worlds together into this insanely beautiful show. She couldn't be here because her mother passed away 7 days ago. But
Her name is Vijaya, her mothers, and Sharanya. They're both with us in this moment, celebrating this story. Because to every young writer, maker, performer, talent, I just want to say, write that tiny story, make that tiny reel, make that little video, because someday you might just make it big. Wow, fantastic. Ruchir, I have a question for you. You know, for the audiences here, in case they aren't, you know, hooked already, something from Musafir Cafe that will level up their anticipation. I want to know from you. One line about Musafir Cafe, you know. So when I met Sharanya, I think almost a year back now, she said that we want to do a love story and before the which ended, I was like, I'm doing it. Because I have, as an audience, also been hungry to see really magical, fun love stories that I have felt missing on screen. And Sharanya wrote a beautiful screenplay out of a very beautiful book, and 3 beautiful actors agreed to work with us. I can't wait for you guys to watch them at play. They are going to steal your heart away. It is, love stories will be back after this show. It's there. Wow, beautiful. I want to make an honest confession here. He said, you know, beautiful actors. I mean, of course, I quickly want to, I know Vikrant for a while now, and I love his, you know, the artist side of his. But यहाँ पे मैंने एक अजीब चीज notice करी है. Whenever a team comes, थोड़ा सा ना, I don't want to say cold shoulder होता है, but they both were always together, looking at each other. अच्छा लग रहा है. So you know, that's a very rare sight. How did you crack that? F कर लेते हो? First of all, thank you so much everybody for being here. आपका सवाल जो था, I think एक myth है कि 2 female No, actors. I'm just kidding. No, but I think it was so lovely and it's so nice to work with great energies. Yeah. And I think that just sums up what Musafir Cafe is. Great energies and a love story that's back after a long time. And yeah, we're just really happy and excited for you guys to see what we've made and experience this beautiful experience that we got to do together. So thank you. Right. We are also very, very excited to watch it. I can't wait to sit down with my friends and watch it. It feels like that kind of a show. But जब पूरी cast है, पूरी team है, can we have some beautiful pictures with the entire team? Yeah, let's pose for the media. मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं. ये एक नई दुनिया है मेरे लिए और इस दुनिया में मेरा स्वागत करने के लिए 2 सबसे मेरे फेवरेट लोग हैं. जब दोस्त खड़े हैं स्वागत करने के लिए टेंशन क्या है? But love it यार, congratulations. Really looking forward to ढिंडोरा यार. Yes भाई. यहाँ पर इस बार. बस मैंने कहा पीट डालो ढिंडोरा. पीटना है ढिंडोरा पीटना है. But भुवन मुझे बताओ यार, Netflix पे डेब्यू कैसे करते हैं? कोई टिप्स बता दो प्लीज. मैं पर्सनली बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं. हाँ प्लीज बताओ प्लीज. पहले अपन YouTube पे छाते हैं, फिर Netflix पे आते हैं. अच्छा ठीक. बोलना पड़ेगा टीटू मामा को कोई यार प्लीज सुधार पाए, कोई हो सकता है क्या ऐसे? कविता मामी है, वो भी आ रही है इस सीजन. अच्छा वो भी है. Yes. But we cannot wait for Dhindora to season 2. Oh my God, it's going to be amazing. Absolutely यार. जेमी, क्या हम सिर्फ भुवन से ही बात करते रहेंगे? बाकी के 9 एक्टर्स की बात नहीं करेंगे क्या? 9 एक्टर्स. ये क्या तरीका हुआ? 9 एक्टर्स कहाँ हैं भाई? किधर कोई छुपा है क्या? है? पीछे है क्या? अरे मजाक, इधर आ जाओ. यही तो मैं मजाक कर रहा था. यही तो है हमारे 9 के 9 10 के 10 एक्टर्स. ढिंडोरा सीजन 2 में बबलू जी, जानकी जी, पापा MKC, डिटेक्टिव मंगलू, मिस्टर होला, एंग्री मास्टर जी, समीर, बांचो, टीटू और भुवन
सब के सब यही होने वाले हैं नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स, लेडीज एंड Wow. जेंटलमैन। ठीक है, तो बात करते हैं ना, बात करते Absolutely, हैं ना। absolutely. आप किनसे बात करना चाहेंगे? टीटू मामा। टीटू मामा। After Kallu Mama, the person who has broken the record is Titu Mama, na? Okay. क्या हाल है सबके? ठीक है, सब अच्छा है, सब सही होगा। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। भांजे ने बोला था मामा चिल, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे लोग एक छत के नीचे। मैंने आखिरी बार देखे थे जब मेरे ताऊजी लेटे हुए थे और उनकी नाक में रुई थी। वो दिन था। खैर छोड़ो इन बातों को। मेरे को ये बात ऐसी, ये आज मैं भांजे से बात कर रहा था। मैं कह रहा था भांजे कर देना ये। उसने बोला हाँ मामा। तो मैं यही आप लोगों से आग्रह करने आया हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं इधर, कोई फिल्म स्कूल से पढ़ के आया है, कोई अपने डैडी की दुकान से आया है, अपने डैडी के ऑफिस से आया है, कोई अपनी मम्मी की गाड़ी से आया है। मेरा भांजा मेहनत से आया है और उसकी मेहनत को आगे ले जाने में आप लोगों का बहुत योगदान चाहिए, आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। 50% कर दो बस, बाकी 50% नेटफ्लिक्स ने कर दिया है और जो बचा कुछ है वो मैं कर दूंगा। Whoa, whoa, whoa! क्या बात है यार, क्या बात है। Fantastic scenes. You know, one man and so many characters. भुवन, ऐसा लगता है कि आपको कोई कॉल करेगा ना तो कॉन्फ्रेंस कॉल लग जाएगा, है ना? मुझे भी ऐसा लगता है। अगर मतलब आप जब अकेले में बैठते हो तो इज इट लाइक सॉलिट्यूड या रियूनियन होता है आपका? रियूनियन होता है। हाँ पता है वैसे जेमी, एक अकेले भुवन को मैसेज करो तो ग्रुप चैट हो जाती होगी अपने आप में ही, है ना? ऐसे हो ही जाता होगा, क्या कहती हो? बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल इट्स टाइम फॉर अ ग्रुप फोटो। सॉरी, भुवन को अकेले ही फोटो देनी पड़ेगी। चुंबक कॉलोनी बेस्ट पड़ोसी अवार्ड गोज टू रजनी मर्चेंट और कुकू मर्चेंट। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक मिनट, हमें लगा था कि ये अवार्ड हमें मिलने वाला है। क्यू कार्ड में नाम भी लिखा था हमारा, किरण और धर्मेंद्र केजरीवाल। हेलो 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 कुकू अंकल किरण, हमें अवार्ड भेज दिया गया था कुरियर करके। क्यों माय पीच एंड टू प्लम? नो माय मिका चिका ढिंका चिका, वो तो अवार्ड मैंने खुद ही बनवा लिया था। व्हाट इफ हमें यहाँ पर अवार्ड नहीं मिला? टू क्यूट। ओ बॉस, मुझे अवार्ड नहीं मिलता है तो मैं फंक्शन में जाता ही नहीं हूँ। अरे यही सब करना था तो हमको यहाँ पे बुलाया क्यों? ऐसे कैसे? हम क्या यहाँ तालियां बजाने आए हैं? और तालियां ही बजानी थी तो इतने सजदे से क्यों आए हैं? बोलिए बोलिए। हाँ अरे ये अवार्ड हमारा है। मैंने कहा था तुम्हारा मम्मा को कि झगड़ा कम करो, अब देखो किसी और को मिला मेरा अवार्ड। What liar who talks say? मम्मा ने पूरा लाइफ में तुम्हारे साथ 4-5 बार झगड़ा किया होगा। 4-5 लाख बार। हाँ मतलब झगड़े का हिसाब थोड़ा इधर उधर नहीं भाई लोग। एक मिनट, ये क्या सीन क्या है यार? ये अवार्ड है कि सोन पापड़ी जो सब में बटे ही जा रहा है? अवार्ड एक को मिलता है गाइस। देखिए, हम चुंबक कॉलोनी में सब कुछ शेयर करते हैं, सुख दुख, चाय पत्ती, आपत्ति, अगरबत्ती, सब कुछ शेयर करता है ना? अपर शक्ति। बिल्कुल। सो फिर अवार्ड क्यों नहीं शेयर कर सकते? क्या बात है, ये अवार्ड भी शेयर करना बनता है। फिर कहाँ गए ये अवार्ड? जेडी और आदर्श भाई, आप सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि यार आप दोनों रियल लाइफ में भी नेबर्स हैं, तो कोई ऐसा रियल लाइफ एनेक्डोट पड़ोसियों का जो इसमें भी यूज हुआ हो या ऐसी कोई बात? या एक मर्तबा ऐसा हुआ था, मुझे ना ड्राइविंग करना नहीं आता। मतलब मैंने जब सोचा था कि गाड़ी लूंगा तो पहले ये सोचा था कि 1 मिनट ड्राइवर को अफोर्ड कर पाऊंगा तभी गाड़ी लूंगा, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। एक मर्तबा मेरा बच्चा बीमार हुआ तो मैंने कहा अब क्या करूं, 2 बजे रात में। सो आई कॉल्ड हिम अप एंड इट वाज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ये भाग करके आए, इन्होंने ड्राइव करा, मेरे बच्चे को हमने उठाया, हम अस्पताल ले गए, उसको इंजेक्शन दिया। वो वाकया मैं नहीं भूल सकता। और
ऐसी वार्मथ जो है वो आपको इस पूरे शो में देखने को मिलेगी, जो हमने एज नेबर शेयर किया है। ये लोग तो बहुत कुछ शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। और मैं एक ऐसी बात शेयर करना चाहूँगा जो जनरली एक ऐसे दोस्त के साथ ज़्यादा शेयर हो जाती है। मैं और मेरी वाइफ जो भी बात करते थे, झगड़ा करते थे, कुछ ऐसी बात होती थी तो मैं तो चल कल देखेंगे करके सो जाता था। दूसरे दिन सुबह ये मुझे सारी बातें अपने एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताता कि यार तू ऐसे वाइफ के साथ ऐसे बिहेव करता है, ऐसे बिहेव करता है, क्यों? वो पड़ोसी होने के नाते ये हमारा कुछ भी होता था तो माई वाइफ यूज्ड टू गो टू हिम एंड शेयर एवरीथिंग। देख तेरा दोस्त देख कैसा है, क्या बात करता है। देन आई यूज्ड टू से हेलो, ये पड़ोसीपन तो ठीक है लेकिन हम बिजनेस पार्टनर्स भी है और ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। बट तब ये होता था कि ये मेरी साइड पे आ जाता था। तो दोस्त जो होते हैं ना, हम ऐसे पड़ोसी थे कि इनकी बीवी को कुछ कंप्लेन आई तो वो मेरे पास, मेरी बीवी की कोई कंप्लेन आई तो इनके पास। बातें हम 4 से कॉलोनी के बाहर जाती नहीं थी। ये हमारे पड़ोसीपन का सीक्रेट है। क्या बात। और ये 30 साल से चलता आ रहा है और अगले पता नहीं कितने सालों तक चलता रहेगा ये पड़ोसीपन हमारा, ये चुंबकपन। जी बिल्कुल, चुंबक पड़ोसीपन। सर मैं पूछना चाहूंगी ये जो कास्ट है क्या बढ़िया कास्ट है। मैं जानना चाहूंगी कि कास्टिंग कैसे हुई, आपने कैसे चुना इन आर्टिस्ट को? हम हैं ही अच्छे। ये तो कोलैबोरेटिव था एक नेटफ्लिक्स के साथ, अनूप और अंकुर, तानिया, मोनिका, ये सब कोलैबोरेटिव था। लेकिन एक बात तय थी कि हमको एक ऐसी कास्ट इकट्ठा करनी थी जो डाइवर्स दिखे। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एक पहाड़ी है, एक पारसी है, फिर एक गुजराती है, फिर एक सिंधी है, फिर एक गुजराती है, फिर एक गुप्ता नॉर्थ इंडियन है, फिर एक महाराष्ट्रन कम तमिलियन है, फिर संदीपा सर पंजाबी है, फिर ये व्यास जी मारवाड़ी है, फिर ये जो है गुजराती है, फिर गुजराती है, फिर गुजराती है। तो गुजराती मेजोरिटी में है। होस्टिंग इसीलिए इन्होंने होस्टिंग भी वैसी सोची थी कि एक क्रिश्चियन और एक पंजाबी हो, 2 ही रह गए थे सिर्फ। ऐसे ही हुआ था। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था। इन्होंने पैन इंडिया रीच को थोड़ा सीरियसली ले लिया, पैन इंडियंस ले लिए। और सिर्फ कास्ट बेसिस पे नहीं हुई, कास्टिंग टैलेंट पे हुई है। ये तो यहाँ मिला, आतिश ने इम्प्रोवाइज करके जवाब दे दिया आपको। पर ये था कि हमने जब हम जो किरदार लिखे थे आतिश ने, और उस किरदार पे जब बातें हो रही थी तो वी हैड टू कास्ट द राइट टैलेंट, लुकिंग देयर वर्क एंड फ्रेशनेस से लेके काफी इनमें से एक्टर को शायद नेटफ्लिक्स पे उस तरह से देखा नहीं गया था, सोचा नहीं गया था। और आप भी शायद इनको कॉमेडी में बहुत नहीं जानते, पर इनको इस शो में देखोगे तो आप बोलोगे ये ऐसा इतना कॉमेडी कर सकता है। क्योंकि आई जस्ट टेक यू बैक हमारे 2 शो पे, रूपाली गांगुली सारा भाई में कॉमेडी कर सकती है, कोई मान ही नहीं सकता था उसके पहले, क्योंकि सोप में काम करती थी। उसके पहले आप देखिए खिचड़ी में जो प्रफुल्ल का किरदार करते थे राजीव मेहता, उसके पहले के शो में नेगेटिव और हमारे शो में नेगेटिव रोल कर रहे थे। आप अनंत देसाई को कभी कॉमेडी में नहीं देखते, सुप्रिया जी ने अलग। तो मैं उन शो की बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ जो है हम उसकी बात करते हैं। तो इनमें से काफी लोगों को आपने कॉमेडी में पहले उस तरह से नहीं देखा है जिस तरह से आपको इन किरदारों में, या फ्रेश किरदार है, जो काफी किरदार भी आपको इतने नए लगेंगे। आपने कुछ झलक ही देखी है, तो उस किरदार के हिसाब से हमको कास्टिंग करनी थी, तो इस तरह के चुनिंदा लोगों को कास्ट किया है। सर जब माल कड़क बना हो ना तभी इसी कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है। तो टचवुड, गॉड ब्लेस यू सर। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारी सालों से ये तमन्ना थी कि हम नीना जी के साथ काम करें, तो ये हमारा सपना आज चुंबक के जरिए, नेटफ्लिक्स के जरिए पूरा हो रहा है। इट इज इंडीड अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद ऑल ऑफ देम, बट स्पेशली विद नीना गुप्ता जी। आपको और एक बात, सॉरी कास्टिंग पे निकली इसलिए बोलना चाहूंगा कि ये जबरदस्त यहाँ 10 लोग हैं, एंड ट्रस्ट मी आपने हमारा पुराना काम देखा है, तो हर छोटे और आने वाले किरदार में आप देखोगे वी विल सरप्राइज यू विद आवर कास्टिंग, बिकॉज इनके पीछे और 10 अच्छे बड़े एक्टर वो जो है वो शो में आने वाले। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, दिस विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट कास्टिंग ऑफ अ कॉमेडी शो टिल डेट इन इंडिया। नेटफ्लिक्स पे आ रहे थे, उनके 10वें साल पे आ रहे थे, तो वी हैड टू कास्ट अ टीम जो उनकी गरिमा को हम बढ़ा सके, उनको होता ना कि वो डिजर्व करते हैं, ऐसा कास्टिंग लेकर आ रहे हैं। क्या बात है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ इसकी बहुत सारी सीजन्स हो
और हमें आप दोनों के साथ भी काम करना है। जेमी जी तो हम चाहते थे कि इसमें करें, मोर देन लुकिंग फॉरवर्ड। तो मोर द मेरियर और खूब हम धमाल। दोनों ही रह गए Thank थे you. सिर्फ टीम में, बाकी सब तो सब टीम ही खड़ी है। वरना चलता रहेगा। नहीं हम वरना आपको सवाल हमें देंगे। सर आपने सबका बोल दिया सर, आपने सबका बोल दिया सर। तो आइए आप सब प्लीज चुंबक की तरह चिपक जाइए ताकि एक अच्छी सी फोटो हम ले पाए। Hi Ekta, how are we? Welcome to Netflix. Hi, Jamie. Hi, everyone. मैम अपार शक्ति खुराना कहते हैं। Anyway, एकता on Netflix जिन्होंने OTT से पहले इंडिया का क्लिफ हैंगर से इंट्रोड्यूस किया था, याद है क्या क्या जो एकदम से एंड में आता था कि क्या क्या क्या, वो तो हमें एकता कपूर ने ही उससे है ना इंट्रोड्यूस करवाया। वो क्लिफ हैंगर किसको पता था उससे पहले? किसी को नहीं पता था। Isn't it, एकता? तभी तो कहते हैं जहां एकता कपूर खड़ी हो जाती हैं वहां हिट शोज की लाइनें लग जाती हैं। वैसे बहुत मेहनत लगती है। वैसे एकता कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट भी हुई थी, तो वहां भी आपने क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया था। प्लीज बता दो अब 2026 में यू एंड नेटफ्लिक्स दोनों मिलकर एक साथ क्या तहलका मचाने वाले हो? लव इट। Oh my God, Lock Up now, next on Netflix. This is absolutely fantastic. Oh, Lock Up में कौन Lock Up हो जाने वाला है? Wow, and that's the poster of Lock Up, ladies and gentlemen. Unfiltered, unpredictable, made in India, but fully global, only on Netflix in a brand new avatar. वैसे जिन सेलिब्रिटीज पर सवाल उठे थे, जिनसे जनता और मीडिया जवाब मांग रही थी, वो सब एक ही जेल में, और ये पनिशमेंट नहीं रिडेम्पशन का प्लेटफॉर्म है यार, है ना? एक्चुअली जो पहला सीजन आया था उसको इतना ज़्यादा प्यार मिला था कि वी डिसाइडेड कि शो को थोड़ा बेहतर, थोड़ा बिगर, थोड़ा बोल्डर बनाकर उसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड नेटफ्लिक्स पे ले आए। सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर लॉकअप 2, इंडियाज ओन homegrown reality show. But Ekta, we really want to know कि इसमें क्या अलग तड़का लगने वाला है कि सारे सेलिब्रिटीज खुद लॉक्ड अप होना चाह रहे हैं? सो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ऐसी कैप्टिव रियलिटी थी जहाँ ऑडियंस और लोगों ने इन लोगों को पहले से ही जजमेंट दे दिया है कि ये लोग को जेल जाना चाहिए, इन्हें लॉकअप हो जाना चाहिए। सो इनके पास ये पहली बार चांस होगा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना व्यू आगे रखे, एंड फॉर वॉट एवर इट्स वर्थ दिस टाइम द शो विल नॉट ओनली बी अ शो दैट, एक रियलिटी शो होता है कि जो लोग देखते हैं उसमें झगड़े होते हैं, ये एक डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन वाला शो होगा। इसकी बातें आप अपने घर में करना चाहेंगे। तो इस बार लॉकअप में कौन कौन होने वाला है? कौन इस हाई टेक जेल की चार दीवारी में होने वाला है? कुछ बता दो, मतलब हम सच में किसी को नहीं बताएंगे, इसी चार दीवारी में रहेंगे। आपको ही ले रही हूँ मैं। बट रहने दो अपार, रहने दो प्लीज। दिस इज एकता कपूर हियर। Yeah. इन्होंने मरे हुए मिहिर वीरानी को जिंदा कर दिया। ये कुछ भी कर सकती हैं, ये अपना गेम प्लान इजीली क्यों बताएंगे आपको यार? ये भी सही है, ये भी सही है। एकता मिहिर वीरानी को जिंदा ही नहीं किया, उसका चेहरा भी 4-5 बार बदला है। तो एकता इस बड़े और बेहतर लॉकअप में तो सब कैद होंगे, फिलहाल आपको फोटोज में कैद होना पड़ेगा। लेट्स टेक अ पिक्चर।